नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फ्लैट के मालिक और बिल्डरों के मामले में अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि अपार्टमेंट का कब्जा लेने के बाद भी उपभोक्ता बिल्डर द्वारा सुविधाओं को लेकर किए गए वादों के खिलाफ अपना अधिकार नहीं खोते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई बार हालात के कारण फ्लैट ओनर्स अपने अपार्टमेंट पर कब्जा ले लेते हैं। इस दौरान कई बार बिल्डरों द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन फ्लैट पर कब्जा लेने के बावजूद भी मालिकों के अधिकार जो बिल्डरों द्वारा उन्हें देने को लेकर वादा किया गया था वह उसे नहीं खोते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेंच द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दरअसल कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए दोबारा इस मामले को कंज्यूमर फोरम भेज दिया गया है। बता दें कि नेशनल कंज्यूमर फोरम ने फ्लैट मालिकों की ओर से दाखिल मुआवजे की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने फ्लैट पर कब्जा ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर फोरम की लापरवाही भरे फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त की वास्तविकता को उन्हें समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में कंज्यूमर फोरम मौजूदा हकीकत को समझने में चूक गया होगा। फ्लैट खरीदारों द्वारा हमेशा बैंक और अन्य वित्तीय स्थानों की ओर से दिए गए लोन के आधार पर फ्लैट खरीदा जाता है। फ्लैट के मालिकों द्वारा लोन देने वाले संस्थानों से करार किया जाता है, जिस कारण एक तय समय में ही लोन की किश्तें शुरू हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति में अगर घर का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है, बावजूद इसके मजबूरन फ्लैट मालिक अपना कब्जा लेने को लेकर बाध्य हो जाता है। बता दें कि यह मामला कोलकाता का था, 2023 का मामला है, जहां पर एक बिल्डर के खिलाफ फ्लैट मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो ये हमारे पास तमाम बिंदु हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिलीप भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप भदौरिया जी। दिलीप भदौरिया जी, दिलीप भदौरिया जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। दिलीप भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। और सबसे पहले एक सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे हम रियल एस्टेट की रियलिटी में बात करते हैं, जो लोग घर खरीदते हैं उनको जो समस्या आती है बिल्डर्स के द्वारा, जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो लोगों को समस्या होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त एक कोई मामला उनके सामने आया था। उसमें हुआ ये था कि किसी ने फ्लैट खरीदा था, किसी व्यक्ति ने, और तय समय पर जो पोजीशन डेट होती है बिल्डर ने नहीं दिया, और उसके बाद जो है वो जिसने फ्लैट खरीदा था वो गए और जबरदस्ती वहां पर रहने लगे। लेकिन उसके बाद बिल्डर्स ने जो वादे किए थे कि हम आपको फ्लैट में ये सुविधा देंगे, उन वादों से बिल्डर जो है वो मुकरता नजर आ रहा था। इसको लेकर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति का अधिकार होता है कि अगर तय समय से पहले भी वहां पर वो जाकर रहने लगे तो भी बिल्डर के द्वारा किए गए वादे पूरे होने चाहिए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज कही तो जरूर गई है, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे हर जगह, अगर हम भारत देश के पूरे शहरों में जाकर देखें तो बिल्डर्स के द्वारा मनमानी नजर आ रही है। हाँ जी, इसमें मेरा अपना मत ये है कि ये जो लापरवाही है जो होती है जी, इसमें बिल्डर का तो अहम रोल होता ही है, साथ में उन लोगों की जो हठधर्मिता रहती है या जो इन्वेस्टर्स रहते हैं बिल्डर के साथ मिले हुए जी। कभी कभी ये रहता है, सपोज 50 मकान, 50 अपार्टमेंट बना, 50 फ्लैट का एक अपार्टमेंट है, इसमें से 10 फ्लैट बीच के लेके ये इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, और वो इन्वेस्टर पूरा पैसा दे देते हैं। उसका पहली स्टेज पे आते ही सबको जैसे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो उस स्टेज पे आके वो पूरा पैसा सरेंडर कर देते हैं बिल्डर के लिए जी। उस कंडीशन में जो वो लोन देने वाली संस्थाएं जो हैं, बैंक हैं या जो प्राइवेट संस्थान जो हैं जो लोन अप्रूव करते हैं जी, तो ये जो कस्टमर से उनका जेन्युइन कस्टमर जिसको हम कहेंगे, जो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगा के अपने लिए घरौंदा तैयार करवाता है बिल्डर के माध्यम से, तो वो उसके लालच में ये आते हैं कि वो बैंक वाले जो
एग्जीक्यूटिव जो उनके उनके संपर्क में रहते हैं वो उनको ये कहते हैं कि आपकी ईएमआई अभी शुरू कर देते हैं, सिर्फ मकान बनते बनते आपको इसमें लोन में कमी हो जाएगी थोड़ी। जी। तो कस्टमर उसमें उलझ जाता है। कस्टमर क्या करता है कि पूरा सपोज अगर 10 लाख रुपए लोन हुआ है उसका, 10 लाख वन शॉट में क्लियर करवा देता है बिल्डर के लिए। जी। अब बिल्डर के पास पूरा पैसा आ जाता है, बिल्डर अपना काम करता रहता है आराम से और डिस्बर्समेंट के नेक्स्ट मंथ से उसकी किस्त चालू हो जाती है। तो जो कस्टमर जो है एक तरफ जहाँ रेंट से रह रहा है उसका भी किराया देता है और इसकी किस्त भी चुकाता रहता है, जबकि उसके पास पोजीशन का भी कोई चारा ही नहीं है। उस पोजीशन को मिलते मिलते उसको साल भर हो जाता है। जी। साल भर बाद भी उसके डेवलपमेंट के इतने काम बाकी रह जाते हैं। सपोज जो सार्वजनिक जो डेवलपमेंट होते हैं, जो पूरे कॉलोनी के हिसाब से जो डेवलप किया जाता है, पार्क है, रोड है और भी सीवेज की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आधी अधूरी रहती है। उस दौरान मजबूरी में उसको शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पूरी सुविधाएं उसके पास उपलब्ध नहीं रहती हैं। आने के लिए उसको दर दर भटकना पड़ता है, हर नगरीय निकाय पे जाना पड़ता है, उसको बार बार शिकायतें करनी पड़ती हैं। तो ये जो झालमेल ये लोग करते हैं, ये बिल्डर की लापरवाही और कहीं ना कहीं जो लोन देने वाली संस्थान है इनकी भी ये उनकी ये जो साजिश रहती है कि उनको प्रोजेक्ट फाइनेंस कर देते हैं ये लोग। जी बिल्कुल। पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाता है बिल्डर्स के लिए। और बैंक से पैसा मिल जाता है, लेकिन बैंक वाले उनको समय समय पर इस बात के लिए विजिट नहीं करते हैं कि जिस स्टेज का उन्होंने पैसा दिया है, स्टेज वाइज पैसा मिलता है एक्चुअल में। अगर यहाँ पे लोन होता है तो उसका ही सिस्टम रहता है, पहले आपका फाउंडेशन जो खड़ा हुआ तो कुछ परसेंट लोन अमाउंट का उसमें डिस्बर्स करता है बैंक। इस समय उसकी किस्त चालू नहीं होती। उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर पे कुछ पैसा डिस्बर्स करता है बैंक। उसके बाद एक ब्रिक वर्क होता है, उस पर डिस्बर्स करता है। देन जब छत डलती है तो उस पर डिस्बर्स करता है। लास्ट में जो फिनिशिंग वर्क रहता है उसके लिए केवल बैंक के पास रहता है 10%। लेकिन कुछ बिल्डर्स जो इसमें लापरवाही करते हैं वो उसके बैंक से मिलकर ये उल्टा काम कर लेते हैं, पहले स्टेज पे ही पूरा पैसा ले लेते हैं और कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं कि मकान जब आपका कंप्लीट होगा तब तक आपकी किस्त भी काफी जा चुकी होंगी। तो उस भ्रम में वो कस्टमर आ जाता है और उसका भुगतान उसको लास्ट में करना पड़ता है। उसके समय रहते उसको पोजीशन नहीं मिलता है और मजबूरी में उसको पोजीशन लेना ही पड़ता है, क्योंकि उस तरफ एक तरफ किराया का भुगतान करता रहता है वो, तो इधर से बैंक की किस्त भी चल जाती है। तो एक सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति रहता है जो वहाँ पे फ्लैट लेता है, फ्लैट या मकान जो भी है वो लेता है, तो वो इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। और एक चीज और इसमें सुधार करना चाहिए सरकार को या जो संबंधित अधिकारी लोग हैं इस रियल एस्टेट से संबंधित, जो बिल्डर्स और कस्टमर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं पूरे हिंदी में तैयार कराया जाए। बिल्कुल। क्योंकि वो एग्रीमेंट, कई एग्रीमेंट मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से, वो इंग्लिश में एग्रीमेंट रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके कस्टमर हैं सब इंग्लिश के पढ़े लिखे हों। और जब एग्रीमेंट साइन करने कस्टमर उस बिल्डर के ऑफिस में बैठता है तो कस्टमर को पूरा एग्रीमेंट पढ़ने ही नहीं दिया जाता, बस पेज पलटता जाता है उनका एग्जीक्यूटिव और कस्टमर साइन करता रहता है। लगभग 5-6 पेज का एग्रीमेंट बनता है इन लोगों का। जो कि अब चूंकि बिल्डर तो कह सकता है इनके साथ ही एग्रीमेंट है हमारा, अगर वो उसके जो 25 पॉइंट जो हैं एग्रीमेंट के, अगर वो हिंदी में समझ ले कस्टमर, तो वो मकान नहीं खरीदेगा वहां से। पूरी उसमें जो टर्म्स जो हैं वो बिल्डर के फेवर की रहती हैं, कस्टमर के फेवर की एक भी टर्म नहीं है उसमें। तो आखिर दिलीप भदौरिया जी, जब ये ऐसा एग्रीमेंट है तो क्या सरकार ये सारी चीजें नहीं देखती है, इस पर ध्यान नहीं देती है कि आखिर कस्टमर्स को अगर इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, और प्रमुखता तो हिंदी भाषा को यहाँ पर देनी चाहिए, पहले हिंदी भाषा में एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश की लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये तो फिर निर्धारित कर लिया गया है कि हाँ, यहाँ पर जो भी कस्टमर मकान या फ्लैट लेने आते हैं उनको बेवकूफ जबरदस्ती बनाया जा रहा है, पूरा प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यही तो विडंबना है हमारे देश की। हम तो
हम जिस प्रदेश में मैं रह रहा हूँ, भोपाल राजधानी के ही बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। किसी का भी एक का भी आप एग्रीमेंट, किसी कस्टमर से अगर आपका संपर्क हो तो उनका एग्रीमेंट आप पढ़ के देख लीजिए और आपके चैनल पे दिखा कर देख लीजिए कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं जो कस्टमर्स के फेवर में है, जबकि कस्टमर ही है जो उनको पैसा दे रहा है बिल्डर को, जिसके पैसे से आप अपना धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो ही कस्टमर के लिए बड़ा भारी पड़ जाता है समय आने पे, क्योंकि अगर कस्टमर कोर्ट में जाता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड रहता है, तो वो एग्रीमेंट प्रस्तुत कर देता है कि ये कस्टमर और हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट है, तो ये तो गलत है। हमने एग्रीमेंट में पोजीशन का समय ये दिया, इन्होंने पोजीशन ले भी लिया, उस समय पोजीशन लेते समय तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, अब ये वो बात कर रहे हैं। तो मतलब बिल्डर जहाँ पर जानबूझकर जो ग्राहक होते हैं उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दिलीप भदौरिया जी, यहाँ पर एक और बात है कि जैसा आपने बताया कि जो और भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पार्क की बात करें या फिर कुछ कुछ जगह पर पार्क के अलावा जिम और कम्युनिटी हॉल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्डर्स की तरफ से, तो ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं इनको पहले हो जाने चाहिए, ना कि बाद में। जैसे कोई भी बिल्डर अगर दिखा रहा है कि हम आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, लोग वहां रहने लगते हैं, उसके बाद भी ना एक पार्क दिखेगा आपको, ना ही कोई वहां पर ऐसी चीजें दिखेंगी जो बिल्डर ने वादे किए थे कि हाँ यहाँ पर होगा। तो ऐसा कुछ बिल्डर्स को प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी आप वादे कर रहे हैं वो अगर आप पोजीशनिंग दे रहे हैं किसी भी कस्टमर को, तो ये सारी जो फैसिलिटीज है वो पहले वहां पर प्रोवाइड कराइए, उसके बाद ही आप पोजीशन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये भी एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जिस किसी बिल्डर का बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक एरिया डेवलप करके एक या दो अपार्टमेंट तैयार करके उसमें पोजीशन दे देते हैं। उधर काम चल रहा है जिसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है। पार्क बन रहा है, लेबर आ रही है जा रही है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसमें बहुत असुविधाएं होती हैं। पानी नहीं आ पा रहा आपका, क्योंकि पानी तो जब पूरी कॉलोनी तैयार होगी तब पानी सप्लाई चालू करेंगे, तो वो टैंकर से पानी डल रहा है वहां पे, तो ये बहुत ही गंदा मैसेज जाता है भाई। अगर किसी के घर में कोई गृह प्रवेश में आता है तो उसको देखने में ही अच्छा नहीं लगता ना कि हमने इतना महंगा यहाँ पर फ्लैट लिया है और जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे मिलने वाले हैं, वो आ रहे हैं, तो उनको पानी पिलाने के लिए हम पहले उसको बिल्डर के जो सुपरवाइजर वगैरह जो रहते हैं उनको हम फोन कर रहे हैं कि भाई पानी खत्म हो गया, पानी डलवा दो पहले। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई आपका प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है उसमें टाइम ड्यूरेशन आपने जो गवर्नमेंट से मांगा है 20 महीने, तो 20 महीने में ही कंप्लीट होना चाहिए। और 20 महीने के बाद अगर कुछ पैसा लगता है तो जो कस्टमर हमारा किराए से रह रहा है तो उसका किराए का भुगतान बिल्डर को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शायद ये जो रूल आपने बताया, ये कुछ कुछ बिल्डर्स हैं जो मानते नजर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपनी इस चीज पर अड़ जाते हैं कि अगर किसी कस्टमर की मजबूरी भी है तो यहाँ पर वो फायदा उठाते नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो उतने एजुकेटेड, उतने जागरूक नहीं होते हैं कि वो बिल्डर्स के सामने जाकर और अपनी सारी चीजें अच्छे से पेश कर सके, और यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर बिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर यही करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात बोल रहे हैं आप। अधिकतर 90% बिल्डर तो इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं और इसमें पैसा बना रहे हैं अपना बढ़िया, क्योंकि कस्टमर एक स्टेज पे जाके मजबूर हो जाता है। उसको सिर्फ वही दिखता है कि चलो हमारा छत तो मिल रहा है यार, चलो हम वहां जाके रहना शुरू कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। लेकिन उसको जो उसमें जो समस्याएं जो खड़ी होती है वो आने वाले 1 साल 2 साल तक वो समस्याओं से जूझता रहता है। जैसे भोपाल का ही एक उदाहरण था, यूनी होम्स करके कोलार रोड पे प्रोजेक्ट आया था जी। उसमें अभी भी उसके डायरेक्टर जो हैं, 4 डायरेक्टर थे कुल, उसमें से 2 अभी जेल में हैं। उन्होंने यही किया कि यहाँ से अच्छा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, मतलब उस समय जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा ये जी। लेकिन उसका उल्टा हुआ ये कि यहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनके वो लोकल थे, लेकिन ये डायरेक्टर टीम दिल्ली में बैठी हुई थी।
जी। यहाँ से जो भी कस्टमर से पैसा लिया जाता था और वो पैसा दिल्ली उनके कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता था। हम्म। तो एक स्टेज ऐसी आई कि जो जो ठेकेदार लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, जी। उनका ऊपर से काम पैसा देना कर दिया बंद, हम्म। हम्म। और यहाँ के एम्प्लॉइयों को भी सैलरी देना बंद कर दिया उन्होंने। जी। तो धीरे एक्चुअल में कस्टमर किसके पास जाएगा? जो उस ऑफिस में बैठा हुआ एम्प्लॉई है उनका, बिल्कुल। हाँ। उन्हीं से लड़ेगा जाके, डायरेक्टर से तो कोई परिचय है नहीं उनका। बिल्कुल। तो जब उनसे ऐसा मतभेद चालू हुए, हम्म। तो फिर कोर्ट में गए हैं ये पूरे लोग, वो सारे कस्टमर इकट्ठे हुए हैं जी। और ये लोग तकरीबन 50 के लगभग कस्टमर इकट्ठे होकर कोर्ट में गए जी। और कोर्ट में मतलब ये कस्टमर के फेवर में डिसीजन ये हुआ कि 2 डायरेक्टर अभी भी जेल में है और जो इनको नुकसान जो हुआ था जी। वो कंपनी के द्वारा इनको रीपे किया जा रहा है कस्टमर्स को, और सबको पूरा जिसका काम अधूरा था उनका काम पूरा करके सभी को पोजीशन दिया प्रॉपर वे में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन मुख्य परेशानी जो है दिलीप भदौरिया जी, यहाँ पर मुख्य परेशानियों का सामना तो आखिर कस्टमर को ही करना पड़ा। अभी बिल्डर भले 2 डायरेक्टर जेल में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता खास उनको कुछ ऐसा असर पड़ा होगा, क्योंकि बिल्डर्स के पास कहीं ना कहीं अगर हम उसकी बात करें कुछ पॉलिटिकल अप्रोच इनके पास हमेशा रहता है, इस वजह से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है। निश्चित रूप से वो एक कहावत है ना, एक सादे सब सदे, जी जी। वो वाली बात ये लोग बिल्डर पे लागू होती है, क्योंकि एक क्षेत्रीय नेता को आप पकड़ के रखिए अपने साथ में, जी जी, क्षेत्रीय नेता को, क्षेत्रीय मंत्री को, या उससे बड़ा अप्रोच वाला है बिल्डर या उनका ग्रुप, तो और बड़े लेवल पे तो एक व्यक्ति को साथ के रखता है, तो जितने भी इससे संबंधित रियल एस्टेट संबंधित अधिकारी हैं जी, और भी जो लोग हैं, सब उनके पॉकेट में रखते हैं वो लोग, सिर्फ पैसा खर्च करते हैं ये। वही अगर ये पैसा खर्च करके जो उनके कस्टमर हैं, जिनके माध्यम से वो आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, अगर उनके ऊपर ही पैसा खर्च करें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत आएगी, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो अपनी अपनी सोच रहती है, ये लोग उधर नेताओं में पैसा खर्च करके अपनी साख बनाने में लगे रहते हैं, जिसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना रहता है। बिल्कुल। दिलीप भदौरिया जी, इसमें कंज्यूमर फोरम का क्या रोल हो सकता है? वही अभी आपने एक बात कही थी कि हर एक कस्टमर ऐसा नहीं होता जो इनके खिलाफ जाके खड़ा हो जाए। जी। कंज्यूमर फोरम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है मध्य प्रदेश का। जी। कंज्यूमर फोरम के बहुत उदाहरण है मध्य प्रदेश में, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को जिनने सजा करवाई है, और सजा के बाद जो उनको कस्टमर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करवाई है। जी। तो कंज्यूमर फोरम में थोड़ा समय लगता है। अब व्यक्ति ये है ना कि एक तो मकान खरीद के फंस गया, बैंक की किस्त देना है, कंज्यूमर फोरम में भी लड़ना है, तो उसके लिए समय नहीं होता किसी के पास, और जब समय नहीं होता किसी के पास तो वहाँ बिल्डर शेयर हो जाता है। जी। उसको मालूम है कि ये 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए ये दिन भर तो कंज्यूमर फोरम में बैठ नहीं सकता, और बिल्डर अपना एक एम्प्लॉय भेज देगा वहाँ पे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो सैलरीड पेड है व्यक्ति। तो किसी एक व्यक्ति को भेज देना और सारे कस्टमर्स मिलके जाएं, उससे बहुत अंतर पड़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेन ये रहता है कि एक तो जो कस्टमर्स जो रियल एस्टेट में जो पैसा अपना लगा रहे हैं, उन लोगों को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और जो नियम कायदे हैं वो सब समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और वो जो मैंने एग्रीमेंट की एक बात कही, उसको जरूर आपके चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहिए। जी। कि वो एग्रीमेंट ऐसा क्या है उसमें कि हिंदी में नहीं हो सकता। जब रजिस्ट्री हिंदी में होती है, जी बिल्कुल, तो वो एग्रीमेंट तो हिंदी में होना चाहिए जो सबको पढ़ने में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सीखा कि यहाँ पर एग्रीमेंट वाली जो बात है, प्रमुखता तो हिंदी को ही देनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरी भाषाएं यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा विपरीत हो रहा है तो बिल्डर्स के द्वारा ये जानबूझकर किया जा रहा है और जो कस्टमर्स हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको भी हम हमारे इस प्रोग्राम में जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और ऐड कर दीजिए, उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, हाँ। एक तो बिल्डर और कस्टमर के बीच का एग्रीमेंट, और जो लोन फाइनेंस जो करती है संस्था,
उसका और कस्टमर के बीच का एग्रीमेंट जो होता है वो भी हिंदी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो तो बहुत ही विसंगति है उसमें, बहुत ही विसंगति है उसमें। तो कभी आपको पढ़वाऊंगा, अगर मैं आपके स्टूडियो में उपस्थित हुआ तो जरूर पढ़वाऊंगा मैं आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस मुद्दे को हम प्रमुखता से बिल्कुल उठाने की कोशिश करेंगे और दर्शकों तक ये बात पहुंचाएंगे, तभी जाकर लोग भी जागरूक हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ने जबरदस्ती जाकर फ्लैट पे कब्जा कर लिया है और वो उसका खरीदा हुआ फ्लैट है या घर है, उसके बावजूद बिल्डर्स के जो किए गए वादे हैं उस पर लोगों को अड़े रहना चाहिए, क्योंकि बिल्डर को वादे पूरे करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उनको वादे पूरे करने ही पड़ते हैं। अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि क्या एक्शन लेना है बिल्डर्स के खिलाफ, क्योंकि लोग डरे भी रहते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, तभी जाकर समस्याओं का निराकरण यहाँ पर निकल पाएगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।